वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वगैरह क्या होता है, और कुछ हमने उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को पूरी देखना। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह भी दूंगा कि मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स भी मैं आपको बताता रहूँगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1.5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये तीन चीज़ें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तीन चीज़ों में पहला कौन सा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। हम इसमें 2x2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपकी 9th क्लास में 2x2 तक ही है। ठीक है, इसलिए हम 2x2 ले रहे हैं। आप 3x3 भी ले सकते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा हमें। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? लेट ए, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी डी है 2x2 का, बी ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होना चाहिए? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमेशा आपके पास मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर नहीं होगा तो आप उसका मल्टीपल इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्या आपको याद रखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है? ऐसा कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे हो सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन होगा आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं डेट ए। ठीक है, या डिटर्मिनेंट ए, और इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं मार्ड की साइन में। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में ए, इस डिफाइन एज उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, डिटर्मिनेंट, अब देखें यहाँ पे मैंने लगाई है ब्रैकेट की साइन। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ। अगर आप डिटर्मिनेंट नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट ये दो वर्टिकल लाइन देंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं लिखा और आपने वर्टिकल लाइन दे दी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने बिग ब्रैकेट यहाँ पे लगाई है तो ये डिटर्मिनेंट देना ज़रूरी है, और अगर आपने बिग डिटर्मिनेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, जस्ट आपने वर्टिकल दो लाइन दी है, फिर भी सही है। ठीक है, देन तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने का तरीका ये जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए मल्टीप्लाई होगा डी से, ए मल्टीप्लाई डी। ठीक है, बीच में आएगी माइनस की साइन। ठीक है, फार्मूले का बीच में माइनस साइन, फिर मल्टीप्लाई होगा ये इससे। ठीक है, बी इंटू सी, बी इंटू सी इसके बराबर आ जाएगा ए सी, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा आपका क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, ये आपका लैम्डा होगा। कोई भी नंबर रियल नंबर होगा जिसको हम लैम्डा कहेंगे, या कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं लेट के हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2। ठीक है, लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 -2 3। ठीक है, और हमें कहा गया है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर दो वर्टिकल लाइन देंगे, 1 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 माइनस की साइन, 1 इंटू -2। ठीक है, 2 इंटू 1 कैसे करेंगे? 3 -2 इंटू 1 -2 इंटू +1 -2 इंटू माइनस प्लस
2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5, 5 क्या है आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, अगर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो आपको क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, अगर उसका आंसर 0 आ गया तो वो क्या होगा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसा कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 0 0, ठीक है। अब इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 1 इंटू 0 माइनस साइन फार्मूले की, ठीक है। 2 इंटू 0 2 इंटू 0, तो ये क्या आएगा 0 माइनस 0, तो हमें किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या है, ए हमारा क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कह सकते हैं। बात है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is called non-singular if the determinant of A does not equal to 0, ठीक है। जैसा कि इसमें हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, कोई भी रियल नंबर आया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और याद करने की बात ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हम फाइंड करते हैं ना, वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी फाइंड नहीं करते। सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। 0 का इन्वर्स क्या होता है, कुछ भी नहीं होता 0 का इन्वर्स, इसलिए हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं करते हैं। हम जस्ट फाइंड करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैट्रिक्स है कोई भी A 1 1 2 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1 इंटू 3 माइनस फार्मूले का, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। 3 2 क्या आ गया यहाँ पे, 5 आ गया। तो 5 क्या है, डजंट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नोट में मैंने क्या लिखा है कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये कहता है कि भाई हर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज आपकी रियल नंबर हो, वो या तो सिंगुलर हो सकता है या नॉन सिंगुलर होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक है। नॉन सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ जाए या कोई नंबर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स कोई भी A B C D A is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of matrix A is denoted by HA या adjoint A, ठीक है। डेट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब adjoint होता क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी मैट्रिक्स मिला हुआ है, मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, जस्ट चेंजिंग करनी है उसके डायगोनल एंट्रीज़ को। ये जो आपके डायगोनल एंट्रीज़ है उसको इंटरचेंज करना, ठीक है। D यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, उसको फ्लिप करना, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है उसकी आपको साइन अपोजिट करनी है। अगर ये आपका प्लस का है तो माइनस का करना है, अगर माइनस का है तो प्लस का करना है, अगर ये प्लस का है तो माइनस का करना है, माइनस का है तो प्लस का करना है। अभी यहाँ पे दोनों आपके मिले हुए प्लस के, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और डायगोनल क्या करना है, फ्लिप करना, ठीक है। A आ जाएगा D की जगह पे, D आ जाएगा A की जगह पे, इसको फ्लिप करना, ठीक है। हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सो क्या कहते हैं, एडजॉइंट मेथड कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, A कोई भी मैट्रिक्स मिला हुआ हमारे पास 1 2 0 3, ठीक है। कहता है कि फाइंड करो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो भी मैट्रिक्स मिला हुआ उसको, हमें जो भी मैट्रिक्स मिला हुआ उसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। ये 0 ऊपर चले जाएगा, ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और बाकी इनकी साइन चेंज कर देंगे, -2 -3। तो ये एडजॉइन आ गया। 2/2 का तो एडजॉइन बहुत ही ईजी है, लेकिन 3/3 में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। उसके लिए कुछ मेथड्स वगैरह यूज़ करने पर, का नाम को फैक्टर वगैरह है, वो मेथड हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्चुअल टॉपिक हमारा ये था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको पढ़ने के लिए आपको पहले 3 चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। कौन कौन से? डिटर्मिनेंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और एडजॉइन। ठीक है, ये तीनों मेथड जब आपको आ जाएंगे तभी आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? लेट हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एंड बी 2 नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम उसका फाइंड करेंगे जो कि मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर हो और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर मीन सेम मीन कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो गया। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ़। अब इसका फार्मूला क्या होता है? अगर ए बी की प्रोडक्ट बराबर आती है किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कौन सा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपका ये वाला, अगर 2/2 का तो 1 0 0 1। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। कोई भी 2 आपने मैट्रिक्स से अगर उनको आपको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर, या ये होना चाहिए। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कंबाइन करके। ए बी की प्रोडक्ट बराबर होती है बी ए के। ठीक है, जब वो बराबर आई के आना चाहिए। ठीक है, अब नोट पे मैंने यहाँ पे लिखा है इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। क्यों? क्योंकि आप इसका इन्वर्स फाइंड करें तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके गाइस, द इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। दस ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नोट करने की बात क्या है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्वर्स हम उसका ही लेंगे जो कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या होता है? कि जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड। ठीक है, पहला मेथड आता है एडजॉइन मेथड, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइन मेथड। लेट एम कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी, बी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कहता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ एम डेट इज एम इन्वर्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है, क्या उसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल के लिए क्या होना चाहिए कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका लेते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है? ए इंटू डी माइनस फार्मूले की सी बी इंटू सी। ठीक है, तो ये बराबर 0 का नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। ठीक है गाइस, तो उसका एडजॉइन हमें फाइंड करना पहले। ठीक है, हमने पहले चेक किया कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इन्वर्स के लिए पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में हमें इसका एडजॉइन मालूम करना है। तो एडजॉइन मालूम करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है। एडजॉइन ऑफ एम कैसे क्या होता है? डायगोनल इंटरचेंज करने पड़ते हैं, उनकी साइन हमें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, डी माइनस बी माइनस सी और माइनस ए। ठीक है, ये इसका एडजॉइन आ गया। अब आता है फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, एम को एडजॉइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? इन्वर्स से मिल जाएगा। जैसे कि एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये इसका फार्मूला आ गया, किसका? इन्वर्स का फार्मूला, इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला ये होता है।
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 -1 -3, ठीक है। कहता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें चेक करना है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, वो फाइंड करने के हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करना आपको आता है, बहुत ही ईजी है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करने करते हैं, 2 × -3 कितना होगा -6, माइनस फार्मूले का -1 × 1 क्या होगा -1, -1 + 1 हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये 0 नहीं है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर हमें फाइंड करना आता है। हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर हमें फाइंड करना है एडजॉइंट फाइंड करना हमें आता है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट इनको इंटरचेंज करते हैं और इनकी साइन चेंज करते हैं। -3, ठीक है, 2 और उनकी माइनस साइन हो जाएगी। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट आ गया था। और हमें फार्मूला पता है कि इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आ गया इसका, -3 1 -1 1 2 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6 बाय -6 -3 बाय -6 -1 बाय -6 -1 बाय 6 2 बाय 6, ठीक है। इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेबल लगेगा 3 का तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, -1/6 और 1/3। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे ये जो इनवर्स मिला है ये लिखना है, ठीक है। इक्वल टू इसके आना चाहिए तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल होता है। ये सिमिलरली वैसा ये जैसा हमें पहले हमने किया था कि ए बी का होल ट्रांसपोर्ट बराबर आता है बी ट्रांसपोर्ट के ए ट्रांसपोर्ट के। इसमें भी ऐसा ही है, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये लेना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ए बी की प्रोडक्ट चाहिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ए बी की प्रोडक्ट कैसे आएगी, 3 1 -1 0 0 -1 3 2। इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आ जाएगी, +3 -3 +2 0 0 1 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इनकी प्रोडक्ट ए बी की प्रोडक्ट क्या आ गई हमारे पास, 3 -1 0 1 आ गई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसका इनवर्स फाइंड करने के हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं 0 1 3 × 1 3 होगा, माइनस फार्मूले का और 0, ठीक है। तो 3 आ गया डिटरमिनेंट, नॉन सिंगुलर, तो हम इसका मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी, जस्ट हमें इनको फ्लिप करना है, उनकी साइन को चेंज करना है, ठीक है। 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, जब और 0 तो 0 ही रहेगा साइन, ठीक है। ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। और हमें पता है कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपान ए बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। ए बी का डिटरमिनेंट क्या है, ए बी की एडजॉइंट क्या है, 1 1 0 3, ठीक है। और ये 3 मिला हमें, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/3 1/3 0 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का इनवर्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे पहले ए इनवर्स फाइंड करें,
फिर बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर दोनों के प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो डेफिनेटली इसके इक्वल आएगी। ठीक है गाइस, ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और ये इक्वल आना चाहिए, ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स के ए इनवर्स के। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कहे ए बी सी डी का इनवर्स फाइंड करें तो किसके बराबर आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको इनवर्स लेके जाना, डी का इनवर्स, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम की एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कहीं आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं या आप मुझे SMS भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बाय।